बार जब भी डिफिकल्टीज आती है तो आपके दिमाग में अक्सर ऐसा आता होगा कि यार काश कोई जादू की पुड़ी होती या फिर कोई घुट्टी होती जैसे हम पी लेते या खा लेते या वो हमारे पास होती तो सारे काम आसान हो जाते। मैथ्स का एग्जाम देने से लेकर पब्लिक स्पीकिंग या फिर ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना या फिर अपने गोल को अचीव करना, कुछ भी। लेकिन जादू की पुड़ी जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन हाँ, इससे एक बेटर ऑप्शन है, बहुत ही असरदार, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। उसे कैसे यूज करना है और उसके थ्रू आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं, यही हम जानेंगे आज की इस ऑडियो। करते हैं समरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, जिसे लिखा है ट्रेविस ब्रैडबेरी और जेन ग्रीव्स ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप जानेंगे कि क्यों एवरेज आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट वालों का परफॉर्मेंस हाई आईक्यू वालों से 70% बार बेहतर निकलता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि हाई आईक्यू वाले सिर्फ 20% बार ही एवरेज आईक्यू वालों को हरा पाए हैं। इसके पीछे ये कारण है कि लोगों के पास ज्यादा इंटेलिजेंस हो तो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो। ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 डायमेंशन है। ये है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस में आप ये समझेंगे कि क्यों अपने इमोशन से जुड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट से आप सीखेंगे कि सेल्फ अवेयर रहना कितना ज्यादा जरूरी है। सोशल अवेयरनेस में आप ये रियलाइज करेंगे कि कैसे आप लोगों को जिस तरीके से पहले सुन और समझ रहे थे वो तरीका कितना गलत था। आखिर में रिलेशनशिप मैनेजमेंट से आप ये देखेंगे कि इन चारों डायमेंशंस को एक साथ जोड़ने से आपको कितने सारे फायदे मिलते हैं। खुद पर काम करना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको ये नहीं पता होता कि आपकी कौन सी ऐसी बात है जिसमें सुधार की जरूरत है, तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगा। ये समरी आपको अपने ईक्यू से पहचान करवाएगा और आप एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह कुछ और बेहतर करने के लिए, थोड़ा और बेहतर बनने के लिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो बहुत पहले लोगों की सोच थी कि सक्सेस के लिए अकेले हाई आईक्यू लेवल का होना ही काफी है। अगर आप बहुत स्मार्ट है तो कंपनीज आपको जरूर जॉब पर रख लेगी। हालांकि बहुत सारे स्टडी के रिजल्ट कंफ्यूजिंग निकले। ये बात जाहिर हुई कि हाई आईक्यू वाले लोगों ने एवरेज आईक्यू वालों से सिर्फ 20% बार ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया था। रिसर्च करने वाले इस बात पर बहुत हैरान हुए कि एवरेज आईक्यू वाले लोगों ने हाई आईक्यू वालों को 70% बार मात दी थी। बहुत सालों की रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि किसी भी इंसान के सक्सेस में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू का बहुत बड़ा हाथ होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद की और दूसरों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को पहचानने और स्वीकारने की काबिलियत। ईक्यू इस अवेयरनेस का इस्तेमाल करके आपकी रिलेशनशिप और बिहेवियर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब जबकि आपको पता चल चुका है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है, तो आप सोचेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपने ईक्यू पर काम करने की जरूरत पड़ेगी, और जब आपकी रिलेशनशिप को संभालने की बात आती है तो उसमें भी ईक्यू जरूरी है। कुछ ऑथर्स की स्टडी में ये पाया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स का फाउंडेशन है। आप ईक्यू को एक पेड़ मान सकते हैं जिसमें उसके पत्ते हैं, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। तो ईक्यू इतना जरूरी है क्योंकि जब किसी आदमी के जॉब परफॉर्मेंस की बात आती है तो 58% बार सक्सेस इसके कारण ही मिलती है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आप अगर सक्सेसफुल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स पर काम करना होगा। और आगे के चैप्टर्स में हम ईक्यू के 4 डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।